अरब सागर में माल्टा का जहाज हाईजैक हो गया है और भारतीय नौसेना से मांगी गई है मदद। 14 दिसंबर को मिला है इमरजेंसी का मैसेज और भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने पीछा किया है। साथ ही आपको खबर यह भी दे दें कि एयरक्राफ्ट की से जहाज की जो लोकेशन है वो ट्रेस की गई है। कल जहाज के ऊपर भारतीय विमान ने उड़ान भरी थी, ये बड़ी अपडेट मिल रही है और जहाज में सोमालियाई लुटेरों के होने की खबर है। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 बंदूकधारी लुटेरे जहाज में घुसे थे। सोमालिया की ओर बढ़ रहा है जहाज, लोकेशन ट्रेस की जा रही है लेकिन अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाई है। कार्गो शिप में 18 लोग सवार हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि इस कार्गो शिप में 18 लोग सवार हैं, यानी 18 लोगों की जिंदगी पर भी बनी हुई है। इस वक्त देखिए, ये इस वक्त जो है आपको प्रतीकात्मक वीडियो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेवी को माल्टा के जहाज एमवी रूएन की लोकेशन मिली है। सोर्सेज के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है क्योंकि लगातार जो है वो कार्गो शिप की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि इस कार्गो शिप में 18 लोग फंसे हुए हैं, यानी 18 लोगों की जिंदगी पर बात बनी हुई है। सोर्सेज के हवाले से एक राहत की खबर जरूर मिल रही है कि कार्गो शिप का जो लोकेशन है वो ट्रेस किया गया है। तो अपडेट आपको दे दें, अरब सागर में जहाज हाईजैक हुआ और भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब देखिए, एक मैप हमने आपके सामने रखा है जिससे आपको काफी हद तक बहुत सारी जानकारी समझ में आएगी। माल्टा यहां से चला जहाज और उसके बाद सोमालिया, सोकोत्रा आइलैंड और यहां पर हमला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि गल्फ ऑफ एडेन भारतीय नौसेना की एंटी पायरेसी पेट्रोल यूनिट है और इंडियन नेवी से हेल्प मांगी गई है, मदद मांगी गई है। वॉरशिप और नेवी एयरक्राफ्ट इस वक्त एक्टिव मोड में है, सक्रिय है, सतर्क है। लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है। सोमालिया तट की ओर बढ़ रहा है ये जहाज। तो देखिए, मैप के जरिए हमने आपको ये बताया है कि ये जो कार्गो शिप है कहां से निकला था, इस वक्त उसकी लोकेशन कहां पर पता चल पा रही है, लेकिन लोकेशन ट्रेस करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी सामने आई है कि लोकेशन ट्रेस की गई है। अब इसी के ऊपर अपडेट हासिल करते हैं, हमारे संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, सोर्सेस के हवाले से एक राहत भरी खबर आ रही है कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है इस कार्गो शिप की। क्या अपडेट है इस बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो नेवी के अधिकारी हैं उन्होंने TV9 भारतवर्ष को इस बात की बाकायदा पुष्टि की है कि सिर्फ लोकेशन ही नहीं ट्रेस किया गया बल्कि इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अरब सागर में चल रहा है सोमालिया के लुटेरों के खिलाफ। हालांकि लोकेशन को लेकर उन्होंने इस लोकेशन एग्जैक्टली बताया नहीं कि यह ऑपरेशन कहां समंदर के किस हिस्से में चल रहा है, लेकिन लोकेशन कल ही उस वक्त ट्रेस कर लिया गया था जब लुटेरे जो हैं उस माल्टा के वेसल को लेकर सोमालिया तटबंध की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त इंडियन एयरक्राफ्ट के जो प्लेन थी उन्होंने उसके ऊपर से उड़ान भरी और उस वक्त उन्होंने उस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में जो युद्धपोत है नेवी का उसको जानकारी दी गई, उसके बाद नेवी के युद्धपोत को रवाना किया गया था और अब यहां पर उन लुटेरों के खिलाफ एक बड़ी जंग, एक बड़ी ऑपरेशन जो है समंदर में चल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सोमालिया के इन लुटेरों के खिलाफ जो भारतीय युद्धपोत के जरिए जो एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें जो 18 क्रू मेंबर हैं जो कि उस माल्टा के वेसल में है उनको सुरक्षित बाहर लेकर आया जाएगा। ठीक है राजीव, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, हमारे साथ रक्षा विश्लेषक का ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर भी जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका। विनोद सर, जैसा आपने सुना कि सोर्सेस के हवाले से जानकारी है कि भारतीय नेवी ने कंफर्म किया है कि हमें लोकेशन मिल गई है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है। सोमालिया के खिलाफ ये जो विशेष ऑपरेशन चल रहा है इंडियन नेवी का, 18 क्रू मेंबर इस जहाज में फंसे हुए हैं। आगे की जानकारी क्या आप दे सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं? आगे किस तरीके से ऑपरेशन चलेगा? हम देखिए, ये जो सोमाली पायरेट्स का जब ये सारी गतिविधियां बढ़ने लगी तो एक मल्टीनेशनल लोगों को वहां लगाया गया जिसमें पाकिस्तानी शिप्स शामिल हैं, चाइनीज शिप्स शामिल हैं और इंडियन शिप्स भी शामिल हैं। और मैं दर्शकों को और आपको ये बताना चाहूंगा, जो शिप्स में हमारा सामान जो आता है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होता है, माल्टा में रजिस्टर्ड होता है। मोस्ट शिप्स, सारे दुनिया के जो 70-80% शिप जो हैं माल्टा में रजिस्टर्ड होती हैं क्योंकि माल्टा में रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्टिंग है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहां रजिस्टर्ड होते हैं। तो
जो कमर्शियल शिप ऑपरेशन है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक ऑपरेशन है। और दूसरी बात, ये जो शिप हो या उसके अंदर के माल हो, ये इंश्योर्ड होती हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इंडिया में कोई इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है जो इनके शिप्स को या इनके माल को इंश्योरेंस का जिम्मा लेते हैं। तो ये यूरोपियन कंपनीज होती हैं, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। ये भी कहा जाता है, पुष्टि नहीं किया जा सकता, ये भी कहा जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज और ये जो सोमाली पायरेट्स है, इनका भी कोई आपस में कोई तालमेल है जी। तो बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। बट अगर शॉर्ट में बताऊं, हमारा ये काम होता है कि कोई भी शिप, इंडियन शिप हो, माल्टा शिप हो, या कोई भी शिप उस कंबाइंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में जो भी आता है, उसमें उसको हाईजैक ना करा जाए, इस तरह का एक ऑपरेशंस के लिए ये शिप्स वहां पे, शिप्स ही नहीं, ये जो हवाई जहाज का जिक्र किया हमने, वो भी वहां तैनात किया जाता है। ये हवाई जहाज का काम क्या है, जल्दी से जाके लोकेशन पता करें, और शिप्स का काम है कि जल्दी जाकर के उनको इंटरसेप्ट करें। और नेवल शिप जो हैं वो दुगने तेजी से जाती हैं, 3 गुने तेजी से जाती हैं। ये जो मालवाहक शिप आप देखते हैं, ये 20 या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से जाती हैं, 10 to 15 नॉट्स। लेकिन जो नेवल शिप्स होती हैं वो 30-35 नॉट्स की स्पीड से जाके इंटरसेप्ट करके इन्हें बचाया जाएगा। लोकेशन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर लोकेशन पता लग गया इंटरनेशनल मीडिया में, तो बाकी जो पायरेट्स जो हैं वो भी आ जाके इनको पायरेट्स को हेल्प करेंगे, इसीलिए वो बटिए। ठीक है, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इंडियन नेवी का चल रहा है, जैसा विनोद ऑगस्टीन सर ने भी बताया है कि चैलेंजिंग तो जरूर है, क्योंकि अभी जो जानकारी उसमें 6 लुटेरे हाईजैक कर चुके हैं शिप को, और इसमें 18 क्रू मेंबर फंसे हुए हैं। लोकेशन मिल गई है, लेकिन इंडियन नेवी ने एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो फिलहाल इंफॉर्मेशन अभी मीडिया तक शेयर नहीं की है। राजीव, आप भी नजर बना रखिएगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑगस्टीन सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें आगे की जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। हाईजैक पर भारतीय नौसेना का स्टेटमेंट आया है, बयान दिया गया है। हाईजैकर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इमरजेंसी कॉल मिलते ही एक्शन लिया जाएगा, और पेट्रोलिंग यूनिट के एयरक्राफ्ट नजर रख रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इंडियन नेवी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि हर गतिविधि पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही हमें कॉल मिली है, इमरजेंसी कॉल मिली है, हमने फौरन एक्शन लिया है। तो आ रहे हैं भारत के नए बाहुबली, दुश्मन खेमे में मच गई है खलबली। जी हां, पाकिस्तान परेशान है और चीन हैरान है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से दुश्मन मुल्कों में कोहराम मचा हुआ है। इस बात से वे अचंभित हैं कि आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहे भारत की सैन्य तैयारियां कितनी तेज और हाईटेक है। दुश्मन देशों की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आज इस बुलेटिन में हम आपको भारत की सुरक्षा से जुड़े 2 बड़े सैन्य हथियारों की पूरी डिटेल बताएंगे, और बताएंगे कि कैसे देश की सुरक्षा चाक चौबंद हो रही है। इसमें एक है स्वदेशी ड्रोन घातक, जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर लिया है, और दूसरा है भारत का पिनाका रॉकेट वाला ऑर्डर, जिससे बॉर्डर पर मौजूद दुश्मनों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। और साथ ही जानकारी यह भी कि भारत के नए लड़ाकू ड्रोन के सफल परीक्षण से पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने जब ड्रोन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तो भारत ने नई टेक्नोलॉजी विकसित करते हुए महाविनाशक घातक ड्रोन बना डाला। डीआरडीओ ने इस देशी स्टेल्थ ड्रोन की कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में एक और सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये खुद ही टेक ऑफ करता है और मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग भी करता है। ये स्वदेशी ड्रोन अपने दुश्मन पर चुपके से वार करने में माहिर है। और बड़ी खबर है, स्वदेशी ड्रोन निर्माण में डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। हाई स्पीड फ्लाइंग विंग ड्रोन का सफल टेस्ट किया गया है। देखिए, ड्रोन निर्माण में डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है, और फाइटर प्लेन जैसा नजर आ रहा है ये ड्रोन। देखिए, इसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं, फाइटर प्लेन जैसा ये ड्रोन दिख रहा है। ये वो ड्रोन है जो कि स्वदेशी तकनीक से भारत में बना है, आत्मनिर्भर भारत के तहत। हालांकि इस टेक्निक को अमेरिका से चाहता था जरूर भारत, लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। उसके बाद भारत ने खुद ही आत्मनिर्भर भारत के तहत ये फाइटर जैसा दिखने वाला ड्रोन तैयार किया है।
तो कैसा होगा घातक ड्रोन, इसके बारे में डीआरडीओ ने तो अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये खास तरह की विशेषताओं से लैस होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो हम तक पहुंची है, वो आपको बता रहे। देखिए, महाविनाशक ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका रेंज है 200 किलोमीटर दूर तक। उसके बाद ऊंची उड़ान है 30,000 फीट तक। समय लगभग 1 घंटे तक हवा में ये रह सकता है। ड्रोन की लंबाई है 4 मीटर, विंग स्पैन है 5 मीटर। इसका जो वजन है यानी वेट है 15 टन से कम है। स्वदेशी कावेरी इंजन इसमें लगा है जो ड्रोन को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। अब इसकी खूबियों के बारे में जान लीजिए, कितना है ये खास। दरअसल फुल ऑटोमेटिक है, जमीन से कमांड दिया जा सकता है। मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागने में ये सक्षम है। तो ये है बड़ी जानकारियां महाविनाशक ड्रोन से जुड़ी हुई। आइए अब इस ड्रोन की और खासियत के बारे में आपको बताते हैं। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन है ये सबसे खास बात। और भारत का नया बाहुबली इसे कहा जा रहा है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। कहां पर बना है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में तैयार किया गया है। आकार इसका फाइटर प्लेन की तरह है। खूबियां, खुद ही टेक ऑफ करता है, खुद ही ये टेक ऑफ भी करता है, खुद ही लैंड भी कर जाता है। मिशन पूरा करने के बाद खुद लैंडिंग करता है, टारगेट को खत्म करके लौट आता है। हाई लेवल के रडार इसमें लगे हैं और दुश्मन की पकड़ से ये बाहर है, यानी कि दुश्मन इसे ट्रेस नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं कि भारत के लिए ड्रोन क्यों जरूरी है और भारत स्वदेशी ड्रोन के निर्माण में कहां तक आगे बढ़ चुका है। तो इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन है, ड्रोन आखिर क्यों जरूरी। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियां, इन हालातों को देखते हुए ड्रोन बहुत जरूरी है। एलओसी से एलएसी तक की चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करना यह भी जरूरी है। और साथ ही साथ आर्मेनिया और अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, गाजा जंग से भारत ने सबक लेते हुए ड्रोन बेड़े को और मजबूत किया है। भारत का मिशन ड्रोन, अब इसके बारे में जानिए। भारत ने स्वतंत्र ड्रोन पॉलिसी बनाई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ड्रोन का निर्माण किया गया है। 2022-23 के बजट में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान। ड्रोन निर्माण में निजी कंपनियों का भी सहयोग लिया गया है। ड्रोन निर्माण में बड़े देशों की कतार में भारत खड़ा है। 2030 तक बड़ी ड्रोन ताकत बनने का भारत का लक्ष्य है। तो देखिए, ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी ड्रोन ताकत से जुड़ी हुई। हमारे साथ रक्षा विश्लेषक विनोद ऑगस्टीन सर भी मौजूद हैं। सर, पिछले साल हमने देखा था, सेना प्रमुख ने कहा था कि जो चुनौतियां इस वक्त बनी हुई हैं भारत देश के पड़ोसी मुल्कों से भी, और जिस तरीके से युद्ध अलग अलग फ्रंट पर चल रहा है उसे देखते हुए, ऐसे में भारत को अपना ड्रोन बेड़ा मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसलिए इस बाहुबली ड्रोन को तैयार किया गया है। बिल्कुल, ये घातक ड्रोन जो है वाकई घातक है और मैं बड़ी बड़ी खुशी होती है मुझे इसके बारे में बात करने में, क्योंकि इसके जो एयरफ्रेम जो बनाते हैं वो एक निजी कंपनी है और जिनके साथ मेरा भी एक मित्रता है, जुड़ाव है और काफी हम इसके डिजाइन के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। जब ये बन रहा था 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब मैं यूनिफॉर्म में ही था और इस प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा बहुत हेडक्वार्टर्स में रह करके थोड़ा बहुत जुड़ाव हमारा भी रहा है जी। लेकिन 2-4 चीजें बहुत जरूरी है हमें समझना, और मुझे चंद मिनट दीजिएगा ताकि दर्शकों को ये बिल्कुल ही अच्छी तरह समझा पाऊं मैं कि कितना बड़ा है ये कदम। आज के तारीख में जो फाइटर जहाज है वो मिसाइल और बम से लैस दुश्मन के इसमें बेड़े में घुसता है और वहां जाके अटैक करके आता है। जब अटैक के दौरान हो सकता है उनके ऊपर भी गोली लग जाए, जैसे अभिनंदन के ऊपर गोली लग गया था जब उन्होंने एक F-16 मार गिराया और उनको हमें लाने में बड़ी दिक्कतें पैदा हुई। लेकिन ड्रोन ऐसा नहीं है। जो ये जो RPSA है, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, इसमें क्या फर्क है? ये फाइटर जहाज के साथ, लॉयल विंगमैन कहते हैं इसको, फाइटर जहाज के साथ 2 या 3 या 4 ऐसे ड्रोन जाएंगे जो वेपन इस ड्रोन भारत की सुरक्षा को और मजबूती देगा। ये ड्रोन जो कि फाइटर प्लेन की तरह ही दिखता है और सबसे बड़ी बात, खुद ही टेक ऑफ करता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद खुद ही लैंडिंग भी करता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खूबियां हमने आपको बताई और डीआरडीओ ने कैसे इतिहास रच के कमाल कर दिया, क्योंकि ये उस टेक्नोलॉजी के तहत बना हुआ ड्रोन है जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी। भारत चाहता जरूर था ये टेक्नोलॉजी शेयर करे अमेरिका भारत के साथ, लेकिन अमेरिका ने जब मना किया तो खुद ही आत्मनिर्भर भारत के तहत
मेक इन इंडिया के तहत भारत ने इस बाहुबली ड्रोन का निर्माण किया है।